हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मॉडर्न पेंटिंग्स, यानी मॉडर्न इरा में जो पेंटिंग्स आई उनके बारे में। तो इसमें हम कंपनी पेंटिंग्स एंड बाजार पेंटिंग्स पढ़ेंगे। दोनों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम ही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए अपने साथ जो इन्फ्लुएंस लेकर आए, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न पेंटिंग्स हैं क्या। ठीक है, देखिए हम इंडियन पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं, हमने मूरल, मिनिएचर्स, मुगल इरा की ये सारी पेंटिंग्स पढ़ ली हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हो गया, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम मॉडर्न पेंटिंग्स पढ़ेंगे, राइट। तो आपसे बस इतने सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में अपने नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। एंड चलिए मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सो दीज पेंटिंग्स आर कॉल्ड मॉडर्न बिकॉज ऑफ द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न टेक्निक्स एंड थीम्स। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो अपने साथ वो हर एक चीज़ वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे लेकर आए, छोटी से छोटी चीज़, तो इसीलिए इन पेंटिंग्स को मॉडर्न पेंटिंग्स कहा जाता है, क्योंकि जो इनका स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय द वेस्टर्न टेक्निक्स एंड थीम्स। नाउ ओरिजिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स, ये जो मॉडर्न पेंटिंग्स का स्कूल है इसके ओरिजिनेटर कौन माने जाते हैं? राजा रवि वर्मा माने जाते हैं, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट पेंटर्स। अब थोड़ा सा हम ना राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के काफ़ी फेमस पेंटर ही रह चुके हैं और मॉडर्न पेंटिंग्स के ओरिजिनेटर भी माने जाते हैं। ठीक है, सो ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ केरला, केरला से ये थे। कॉल्ड एज राफेल ऑफ द ईस्ट, इस नाम से इन्हें जाना जाता था। हिज फेमस वर्क्स, इनके फेमस काम कौन कौन से हैं? मदर इंडिया, लेडी इन द मूनलाइट, रावण किडनैपिंग सीता। गॉट नेशन वाइड रिकॉग्निशन फॉर दिस, राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान मिली है, जो इन्होंने रावण को किडनैप करते हुए सीता को दिखाया था जिस पेंटिंग में, उससे मिली। एंड इसी के ऊपर एक फिल्म बनी है इन्हीं के ऊपर, राजा रवि वर्मा जी के ऊपर, ऑन हिम, नेम्ड रंग रसिया। रंग रसिया नाम की मूवी भी बनी है। तो ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा मॉडर्न पेंटिंग्स का, राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ा। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंपनी पेंटिंग्स एंड बाजार पेंटिंग्स, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इन दो के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले हम पढ़ते हैं कंपनी पेंटिंग्स के बारे में। कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ग्रुप था। तो अब कंपनी पेंटिंग्स का मतलब है कि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया तो अपने साथ वेस्टर्न कल्चर लेकर आए, तो बस वही हम कंपनी पेंटिंग्स के अंडर पढ़ते हैं, यानी कि इंडियन एलिमेंट्स प्लस यूरोपियन इन्फ्लुएंस। इंडियन एलिमेंट, अब देखिए ऐसा होता है ना कि जब कोई बाहर से आएगा तो वो अपने साथ आर्टिस्ट तो नहीं लेकर आएगा, कंस्ट्रक्शन करने वाले तो नहीं लेकर आएगा, वो सब लेबर वो यहीं से लेगा, राइट। तो इंडियन आर्टिस्ट ही उन्होंने हायर किए थे। लेकिन अब जैसे इंडियंस होते हैं ना, हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट थोड़ा इंडियन आ जाता है। अब कोई ऐसा इंसान जिसकी मदर टंग ही इंग्लिश है, वो थोड़ा ज़्यादा फ्लुएंटली और ज़्यादा अच्छे से बोलेगा। ठीक है, हम बोलेंगे तो इन्फ्लुएंस आता ही आता है इंडियन, है ना। नाउ वही चीज़ होती है कि जो कोई इंडियन आर्टिस्ट है वो पेंटिंग करेगा तो उसमें इंडियन टच तो आना ही है ना। तो वही चीज़ हुई, कंपनी पेंटिंग्स में आते हैं इंडियन एलिमेंट्स प्लस यूरोपियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो अपने हिसाब से पेंटर्स से बनवाते थे, लेकिन पेंटर्स थे तो इंडिया के, है ना। नाउ इवॉल्व विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स आए तो उनके आने से ये इवॉल्व हुआ। इन्होंने ट्रेन किया इंडियन आर्टिस्ट को, ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करवाई, बट उनका जो टच है, एक इंडियन स्टाइल है, वो तो नहीं गायब होने वाला था, है ना। डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ वाटर कलर्स, अब जब ये आए तो इनके साथ वाटर कलर्स का यूज होना स्टार्ट हुआ, ये अपने साथ वाटर कलर्स का यूज लाए। ठीक है, ओरिजिनेटेड इन, अब कंपनी पेंटिंग्स का ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? देखिए दिमाग लगाइए, जहाँ पे ब्रिटिशर्स है वहीं होगा, जहाँ ब्रिटिशर्स ने नहीं इंटरेस्ट दिखाया उन एरियाज में नहीं होगा। जैसे कि हो गया आपका कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, तो जो भी उनके सेटलमेंट्स थी वहाँ पे ओरिजिनेशन हुआ कंपनी पेंटिंग्स का। नाउ मोस्ट फेमस पेंटर्स, कंपनी पेंटिंग्स के सबसे फेमस पेंटर्स कौन से थे? सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद एंड गुलाम अली खान। अब ध्यान रखना है, कंपनी पेंटिंग्स ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे, इंडियन आर्टिस्ट ही करेंगे, बट उनको ट्रेनिंग मिली होगी। ठीक है, बाजार पेंटिंग्स में क्या होगा? रोमन प्लस ग्रीक इन्फ्लुएंस एंड प्लस यहाँ पे आएगा आपका इंडियन एलिमेंट्स। इंडियन टच रहेगा, इंडियन एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन एनकाउंटर इन इंडिया। अब जरूरी नहीं यूरोपियंस जो आए ब्रिटिशर्स ही आए, है ना। यूरोपियंस क्या है, मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट से आए, तो ग्रीक भी आए, रोमन लैंड से आए, तो उनके द्वारा जो इन्फ्लुएंस आया प्लस इंडियन एलिमेंट से मिलकर वो बना बाजार पेंटिंग्स। ठीक है, मेड पेंटर्स टू कॉपी ग्रीक एंड रोमन स्टैचूज। अब यहाँ पे ग्रीक आए, रोमन आए, तो उन्होंने क्या किया, पेंटर्स को कहा कि आप जो रोमन स्टैचूज है, ग्रीक स्टैचूज है, उनको कॉपी करें, वहाँ की जो पेंटिंग्स है उनको कॉपी करें। ये प्रेवलेंट था बंगाल और बिहार रीजन में।
थीम रहा एवरीडे बाजार। एवरीडे बाजार जैसे कि मार्केट कैसे होती है, तो उसमें इंडियन मार्केट बनाई जाती थी और कुछ ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस कह लीजिए उनको खड़ा हुआ दिखाया जाता था। मतलब है इंडिया बट रूल ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, बाहर यूरोपियंस कर रहे हैं, इस तरह से। प्लस रिलीजियस थीम्स थी, धर्म पे भी काफी जो है पेंटिंग्स बनती थी। एंड पेंटिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा प्रोहिबिटेड। ये याद रखने वाली बात है कि बाजार पेंटिंग्स जो थी ना, इनमें जो गणेश भगवान जी हैं इनकी मूर्ति बैन थी, नहीं पेंट कर सकते। जैसे गणेश भगवान नहीं, और भी बहुत सारे थे, मैं समझाती हूँ कंसेप्ट क्या है। एज इट डेविएटेड फ्रॉम द यूरोपियन नोशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन फिगरिंग। जो यूरोपियन नोशन था वो ये था कि जो गॉड है वो नेचुरल फिगर ही है, मतलब जैसे हम हैं इंसान वैसे ही हैं, लेकिन कोई भी ऐसा देवी या देवता जिन जो मतलब नेचुरल ह्यूमन से डिफरेंट दिखते हैं। जैसे गणेश जी हैं, इनकी सूंड थी आगे, नाक वो लंबी थी, है ना, तो वो अलग स्टोरी है। तो वैसी थी, तो उनको जैसे लॉर्ड हमारे ब्रह्मा जी हैं तो उनकी 4 भुजाएं हैं, दुर्गा माता है 8 भुजाएं हैं, तो ऐसी ऐसी पेंटिंग्स नहीं कर सकते थे जिसमें नेचुरल गॉड लगे। जैसे कि आप पार्वती की बना दीजिए, कृष्ण और राधा की बना दीजिए, वो बना सकते थे। इस तरह से समझ रहे हैं आप मेरा कंसेप्ट में क्या समझा रही हूँ। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।